अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे मैंने अपने पहले $4 कमाए थे आज से कोई 10 साल पहले। और वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो मैंने जो कैसे स्टार्ट किया था वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, अपना जर्नी कवर करूँगा। और बेसिकली ये जो है एक 6 डिफरेंट वीडियो सीरीज़ होगी, ठीक है, जिसमें पहली वीडियो जिसमें मैं कवर करूँगा कि मैंने $4 पहले कैसे कमाए थे अपने आज से कोई 10 साल पहले। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊँगा कि मैंने पहले $100 कैसे कमाए, फिर मैंने पहले $1000 कैसे हिट किए, फिर मैंने पहले $100,000 कैसे हिट किए, $1 million कैसे हिट किए, और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि मैं $100 million कैसे हिट करूँगा और $1 billion कैसे हिट करूँगा। अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन जो मेरा प्लान है वो मैं अपना शेयर करूँगा। मे बी ये प्लान आगे जाके चेंज हो जाए, क्योंकि जब आप कोई भी लेवल अचीव करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी एलिवेट हो जाती है। बाय थिंकिंग आई एम सेइंग कि मे बी जो मैंने प्लान किया हो वो प्लान चेंज हो जाए बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस मतलब लेवल से बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अपने जर्नीज जो प्रीवियस मेरा अब तक का जर्नी था वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, और जो आगे फ्यूचर का जर्नी है वो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के साथ साथ मैं सारे के सारा शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये मतलब मैं बताता चलूँ कि $4 जो है मे बी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ये $4 सिर्फ और सिर्फ $4 पैसे तो कम थे, लेकिन इसने जो आपकी थिंकिंग जो चेंज कर देता है ना, जो आप वो टोटली एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। आई मीन जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं कि उन्होंने जो पहली अर्निंग जो की थी, ये मैटर नहीं करता कि वो उसकी क्या अमाउंट थी, $1 थी, $10 थी, $100 थी, लेकिन जो पहली जो अर्निंग होती है उसकी एक अपनी डिफरेंट सी फीलिंग होती है। तो वो स्पेशली ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग की जो वो एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है कि तब आपको बिलीव होता है कि भाई हाँ ये पॉसिबल है, और जिस तरह बाकी सब लोग करते हैं उस तरह मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो उस फीलिंग का जो है वो अपना ही मज़ा है। तो बेसिकली कहने का क्या मकसद है कि जितनी भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उस वीडियो का कोई ना कोई होमवर्क होगा, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम जो है उसमें हेल्प हो सके। और जहाँ तक जितना भी पॉसिबल हुआ हम प्रूफ भी शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की चीज़ें कर सकता है, पाकिस्तानी मुस्लिम होकर इस तरह की चीज़ें कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, अनलेस कि आप उसको जब तक उसको एग्जीक्यूट ना करें, जब तक उस पर आप एक्शन ना लें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं सारी की सारी डेप्थ में जाऊं, मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल नोटिफिकेशन जो है उसको हिट करें, ताकि जितनी भी हम न्यू वीडियो शूट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ ही मिलती जाए। और इस वीडियो के एंड पे मेरे लिए जो है आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है, जो कि हम फ्री कोर्स एक आप लोगों को देने वाले हैं। वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसको आपने एक्सेस कैसे करना है, तो वो मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो लोग जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अहमद है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जिसने एक साइड हसल, एक जिसे कह लें कि एक साइड पे एक ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया था, जिसको मैंने अपनी मेन अब इनकम सोर्स बना लिया। एक $multi-million बिजनेस बनाया है मेरे बिजनेस पार्टनर कदीर के साथ, ठीक है। और यही अब हम लोग फुल टाइम कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने इंजीनियरिंग भी की है, लेकिन यही मेरा फुल टाइम बिजनेस है। और मतलब माशाल्लाह से हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो इसमें हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने ये पिछले मतलब 5 सालों से हम लोग ऑलमोस्ट करते आ रहे हैं, और अब हम एक नए मिशन के साथ आ रहे हैं। और वो मिशन एक सिंपल सा ये मिशन है कि जितने लोगों को मैक्सिमम हो सके उनको हम लोग स्किल सिखाएं, ताकि उनकी एक मतलब एक रिलायबल सेकेंडरी इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाए, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकें। ये सिंपल से मिशन है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसको हम कितना आगे लेके जाएंगे, इसमें क्या क्या हम लोग फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन मिशन हमने सोच लिया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हमने उनको स्किल सिखाने हैं जो कि उनको एक रिलायबल सेकेंडरी इनकम सोर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सके, ठीक है। और ये हम लोग अकेले नहीं कर सकते, इसमें जितने लोग भी आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए।
हेल्प कैसे कि जो भी वीडियोस होंगी हमारी उनको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को वो चीज़ सीखने को मिले। वो एक किस्म से सदका जारिया भी होता जाता है। तो एक किस्म मतलब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर किसी को हेल्प हो सके। और स्पेशली हम क्योंकि कोर्स भी इसमें फ्री दे रहे हैं तो वो भी उन सब लोगों को हम लोग फ्री में देंगे। और ये एक्चुअली पेड कोर्स है जिसको हमने पहले सेल किया है, हम उसको फ़िलहाल फ्री में दे रहे हैं। तो सब मैक्सिमम लोगों का इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं वो $4 वाली जो स्टोरी है उस पर जाऊँ, मैं एक बेसिक सी बात शेयर करना चाहूँगा जो कि आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आई विश कि मुझे भी वो चीज़ किसी ने बताई होती है इनिशियली। वो पैसे कमाना है एक तो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि पैसा जो है वो मतलब एक जैसे कह लें कि सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जब तक आपकी खुद की डेवलपमेंट एक मेन चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको इनसाइड से मतलब अपने अंदर से चेंज करनी पड़ती है। आपको जो है खुद को चेंज करना पड़ता है, खुद को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, फिर आप खुद ही वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है उसमें होती है अच्छी आदतें अपनाना, गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। ओके, तो गुड हैबिट्स क्या होती हैं? जितने भी लोग हैं दुनिया में, टॉप के मिलियनियर्स बिलियनियर्स देख लें, ठीक है, वो भी इंसान ही है ना, वो कोई एलियंस तो नहीं है, ठीक है। तो उनका क्या, उनको स्टडी करें, उनको फॉलो करें, उनको मॉडल करें, देखें कि उनकी वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाई हुई हैं जिसकी वजह से वो सब लोगों से एक्सेल करते हैं। वो कितने बजे सोते हैं, वो कितने बजे उठते हैं, उनका सेल्फ डिसिप्लिन को वो किस तरह फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। आप एग्जैक्टली वो चीज़ें करने लग जाएं, ठीक है। आपको अगर सेंस उसकी कोई भी समझ नहीं आ रही फिर भी वो करने लग जाएं और आप खुद चेंज देखेंगे कि भाई हाँ उसमें चेंज आपको मतलब आपको चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मैं सबसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा हैबिट्स के बारे में, ठीक है। हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है कि गुड हैबिट्स भी होती हैं, बैड हैबिट्स भी होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप अपनी अंदर अच्छी आदतों को लेके आएंगे उतना ही आपकी एक किस्म से आपकी अंदर की डेवलपमेंट होगी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी। पर्सनल डेवलपमेंट भले हवाई बातें लगती हैं लेकिन मेरा मतलब यकीन करें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जितना इसको स्ट्रेस दूँ उस पर इतना कम है। तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है मतलब कोई भी बंदा अपनी लाइफ चेंज कर सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ वो अच्छी हैबिट्स को अपना ले, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। उसमें जो मेन चीज़ वो है कि सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं गुड हैबिट्स को बैड हैबिट्स के साथ। जो अच्छी आदतें होती हैं उनका जो रिज़ल्ट है मतलब उनकी जैसे आप कह लें कि एक किस्म से तसल्ली, जो मतलब आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक टर्म होती है जिसका ये मतलब होता है कि आपको एक बहुत जल्दी उसमें मज़ा आने लग जाए, ठीक है। तो जो अच्छी आदतें होती हैं उसके जो फ़ायदे हैं वो उसी वक्त नज़र नहीं आते। अच्छी आदतों के फ़ायदे जो हैं वो बहुत दूर जाके फ़ायदे उसके मिलते हैं। जबकि जो बुरी आदतें हैं उनमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप जिसे कह लें, मेरी एक बुरी आदत है रेड बुल पीने की, ठीक है। मुझे उससे जो है भले उस वक्त मुझे उसकी जो है क्या कहते हैं एक किस्म से मज़ा आ जाता है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो डिलेड हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उसके जो नुकसान हैं वो बाद में जाके नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब कहने का क्या मकसद है कि इसी वजह से जो अच्छी आदतें हैं वो अपनाना मुश्किल होती हैं बजाय इसके कि जो बुरी आदतें बंदा जल्दी अपना लेता है और अच्छी आदतों को अपनाने में स्ट्रगल करना पड़ती है, ठीक है। तो अब अच्छी आदतें फिर बंदा अपनाए कैसे, ठीक है। उसको अब बेसिकली सबसे जो ईजीएस्ट तरीका है अच्छी आदतें अपनाने का वो ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह का बना लें कि वो आपकी अच्छी आदतों को फैसिलिटेट करे। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जो है फॉर एग्जांपल आपका जो टीवी लाउंज है घर का, आपका टीवी लाउंज है या आपका बेडरूम है,
उसमें आपकी जो बेड की डायरेक्शन है, जो आपके टीवी लाउंज में आपके सोफ़ाज़ की डायरेक्शन है, आपकी टेबल की डायरेक्शन है, वो सारी की सारी जो है वो टीवी की तरफ डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक किस्म से आपके माइंड के अंदर वो एक बिलीव सिस्टम इंस्टॉल हुआ है कि हाँ अभी मैंने यहाँ पे बैठना है और मैंने ये रिमोट पकड़ना है और मैंने टीवी चलाना है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट ने आपके अंदर वो बिलीफ डाल दिया कि भाई हाँ आपने ये चीज़ इस पे आके करनी है, तो आप वहाँ पे टीवी पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये एक बैड हैबिट की एग्जांपल है। अब अच्छी हैबिट की एग्जांपल कैसे मैं आपको दूँ, मैंने अब रिसेंटली बुक रीडिंग स्टार्ट की है, ठीक है। बुक रीडिंग मैंने आज तक अपने कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो भी होती थी उसके अलावा कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने सिंपल सा एक काम किया, जो मेरे साइड टेबल पे बेड के साथ बेड साइड टेबल पे होता है, वहाँ पे मैंने एक अपनी किंडल की बुक रखी और अब वो वहाँ पे हर वक्त पड़ी होती है। तो जो मतलब ये मुझे वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो उसका क्या मकसद है कि मैं उसको कभी ना कभी पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। तो क्या होता है कि रात को जब भी मैं लेटता हूँ तो ऐसे ही 10-15 मिनट में उसे उठा के ऐसे ही पढ़ने लग जाता हूँ। तो मैंने अपने एनवायरनमेंट को अपनी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उस तरह फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको जो अच्छी आदतें अपनाने में मसला होता है तो सबसे ईजीएस्ट तरीका उसका ये है कि जो है अपने इन्वायरमेंट को इस तरह बना लें कि वो आपकी अच्छी आदतों को फैसिलिटेट करें। अच्छी आदतें अब आपने कौन सी अपनानी है? अच्छी आदतें आपने उन लोगों की अपनानी है जिनको आप कहते हैं कि भाई हाँ ये एक बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गया हुआ है, ये जो बंदा कर रहा है मैंने इसी तरह की चीज़ें करनी है। उनकी अच्छी आदतें अपनाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी आदतें अपनाएं, वो तो सारी की सारी अच्छी आदतें हैं। तो मतलब वो वाली अच्छी आदतें बनाएं और फिर अपने एनवायरनमेंट को उस तरह के अकॉर्डिंग बना लें कि वो आपकी अच्छी आदतों को जो है फैसिलिटेट करें। तो ये एक बड़ी लाइट सी बात थी, लेकिन इसको अगर इन डेप्थ में देखें तो ये बड़ी डीप लेवल की और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो एक्चुअल टॉपिक था वो ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, अब मतलब वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, जो मैंने बताना था कि $4 मैंने अपने पैसे कैसे किए और आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि बेसिकली वो स्टार्ट कैसे हुआ था। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसे आप सीख नहीं सकते, ठीक है। आप लोग अभी आप सब लोगों को पता है, सब लोग स्मार्ट हैं, आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास इंटरनेट हर बंदे के पास है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे सीख नहीं सकता। लेकिन हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस होती है, ठीक है। अब वो प्राइस जो है वो 2 मेन करेंसीज में डिवाइड होती है। पहली मेन करेंसी जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल करेंसी है, जिसका कोई जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो है टाइम। और दूसरी करेंसी जो है वो पैसा है। और यही 2 मेन करेंसीज हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ भी सीखनी है, कोई चीज़ भी हासिल करनी है, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उस पर टाइम लगाएं, या अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना टाइम बचाना है तो उस पर पैसे लगाएं। जो कोई ऑलरेडी बंदा उस स्टेज पे है, उस लेवल पे है, उसको टाइम उस चीज़ पे पैसे लगाएं और उससे सीखें ताकि आपका टाइम बचे। या तो आप टाइम बचा सकते हैं या आप पैसे बचा सकते हैं। और जब आप किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप दोनों चीज़ें बचा सकते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी भी चीज़ कोई आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट टू एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ जिसे कहते हैं ना, देर इज़ नो सच थिंग एज समथिंग फॉर फ्री, ओके। हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस होती है। आपको या तो टाइम के लिए देनी पड़ती है या तो फिर आपको उस पर पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, क्योंकि मैंने जो एंड पे सरप्राइज जो आप लोगों को देना है, जो फ्री ट्रेनिंग देनी है, वो इस पॉइंट से वो बहुत उसका लिंक है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें मैंने आप लोगों से शेयर करना है कि बेसिकली मैंने स्टार्ट कैसे किया था। तो मेरा ये जो जर्नी है ऑनलाइन इनकम वाला, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, आज से कोई 10 साल पहले, ठीक है। और उस वक्त बड़ी फ़नी सी रीज़न है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से स्टार्ट करना था कि मेरे पास ये डेस्कटॉप कंप्यूटर था और जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप लेना था। सिर्फ ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट करना था। तो मैंने एक दोस्त से पूछा अपने कि भाई मैं कैसे जो है कमा सकता हूँ पैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में था, अभी 2009 में एडमिशन हुआ था
और उस वक्त मतलब आपको यूनिवर्सिटीज़ की भी पढ़ाई करनी होती है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती। तो उसने बताया कि भाई ऑनलाइन इस तरह कर सकते हैं। उसने मुझे vworker.com एक वेबसाइट बताई, जो कि आजकल freelancer.com के नाम से है, ठीक है। तो उसने मुझे ये बताई, और एक और अपवर्क बताई थी, ओडेस्क, उस वक्त ओडेस्क नाम होता था, तो वो अपवर्क हो गई है। तो वो उसने मुझे बताई, मैंने देखा जाके, तो मैंने अपनी वहाँ पे प्रोफाइल जो है वो बना ली, और मैंने उस पर थोड़े दिन सर्च की, तो फिर जो है ना मैंने ये 3 चीज़ें ना उसके अंदर अपने माइंड के अंदर फिक्स कर ली कि भाई ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, फिर मैं इस ऑनलाइन जगह पे काम करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि इट शुड बी ईजी टू डू, मतलब जो भी मैं काम या जॉब पकड़ूंगा वो आसानी से मैं उसको अचीव कर लूँ, आसानी से मैं उसको कर सकूँ। और सेकंड चीज़ थी ये थी कि मुझे कोई चीज़, न्यू चीज़ कोई सीखनी ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो कोई न्यू चीज़ सीखना उस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और अब मेरी ये माइंडसेट चेंज हो चुका है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर वक्त कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखूँ, लेकिन उस वक्त मेरी भी मेंटालिटी ख़राब थी। और तीसरी जो कंडीशन मेरी वो ये थी कि वो जॉब की कैटेगरी में सिलेक्ट करूं जहां पे जॉब फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशंस मैंने अपनी जो है वो जॉब हंट जो है वो स्टार्ट कर दी। मैं अभी अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूं जिसमें मैंने ये सारा कुछ आपको दिखाना है कि वो हुआ कैसे था। तो इन कंडीशंस की बेस पे मैंने जो रिसर्च की उसमें एक जो है वो जॉब जो जिसे कह लें कि जॉब टाइप जो है वो मुझे नज़र आई, और वो थी ट्रांसक्रिप्शन जॉब। ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स में ये होता है कि आपको ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स दे दी जाती हैं, वो जिस तरह आप मूवीज़ देखते हैं और नीचे सबटाइटल्स आ रहे होते हैं ना, तो बेसिकली आपने सबटाइटल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो इस पर मेरी तीनों की तीनों कंडीशन लाइक आ रही थी 2009 में कि मतलब ईजी टू डू थी, ईजी, ऑल्दो इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मूवीज़ वगैरह पे बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ था, फ्रेंड्स सीज़न पूरे का पूरा देखा हुआ था, प्रिजन ब्रेक देखा हुआ था, आप लोग जो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग देखते भी होंगे, तो उसकी वजह से इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है उस पर ग्रिप थी। और जो है वो मैंने जॉब की, और फिर मैंने उसकी देखी कि उस वक्त उसकी जॉब फ्रीक्वेंसी भी जो है वो अच्छी खासी थी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस जॉब टाइप को जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो नवंबर आई थिंक 2000, अभी बल्कि इनफैक्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो आई कैन शो यू दैट। ओके, सो ये अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब आज से कोई 10 साल पहले मैं ये ट्रांसक्रिप्शन की जॉब, पहली मेरी $4 की जॉब यहाँ पे मैंने की थी। और मज़े की बात ये देखें कि जो भी मैंने आप लोगों को अब तक बताया वो मैंने अपनी जो है जॉब टाइप सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने अपनी बिडिंग स्टार्ट कर ली। तो विद इन अ वीक मुझे जो है वहाँ पे ही अपनी जो है पहली जॉब मिल गई थी। अब जॉब मिली कैसे थी वो मैं उसके एक फ्रेमवर्क सा जो है इसके बाद मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग उसको फॉलो कर सकें, जो कि बेसिकली आप लोगों का एक किस्म का होमवर्क भी है। अगर आप ये करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसको किसी ने बेसिकली इस होमवर्क को आप ऐसे ना कंसीडर करें कि मैं चेक करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चेक कर सकता। ये आप लोगों की अपनी चेकिंग और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको करना है। जॉइंट 4 नवंबर को मैंने ये किया, और ये तभी उसी मंथ के अंदर अंदर एक वीक मैक्सिमम लगा था मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई थी। इसकी यहाँ पे डेट शो नहीं हो रही, लेकिन ये सेम बंदा है, ये देख सकते हैं कि उसने मुझे जो है साथ ही एक दूसरा प्रोजेक्ट भी दे दिया था, जो कि नवंबर के अंदर ही था 2010 में, ठीक है। तो इस वजह से ये मतलब सेम मंथ के अंदर, एक ही उसी मंथ के अंदर अंदर मेरा एक किस्म से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो कहने का क्या मकसद है कि वो जैसे कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इसी तरह आप लोग अपना एक गोल बनाएं, अच्छी हैबिट्स अपनाएं, काम पे लग जाएं, तो रिज़ल्ट आपके सामने आहिस्ता खुद ही जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें आप लोगों का जो होमवर्क है, वो होमवर्क आप लोगों का मैं बताऊंगा कि बेसिकली आप लोगों ने ये अपने लिए जो है वो कैसे करना है, ठीक है। और लाइक आई सेड, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पे अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें फेसबुक के पेज को, ताकि जो है जो फ्यूचर वीडियोस हमने इससे रिलेटेड बनानी है और भी काफ़ी वीकली वीडियोस होंगी, वो आप लोगों को इंस्टेंटली आप लोगों के पास आ जाए। तो होमवर्क स्टार्ट करते हैं। होमवर्क जो है उसमें जो सबसे पहला जो आपका जो बेसिकली ये होमवर्क जो है ये 9 स्टेप्स पे है, ठीक है। और ये 9 स्टेप्स आप लोग, अगर अच्छा होगा कि आप लोग साथ अपने वहाँ पे लिखते जाएं, ताकि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा इसमें। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये है
कि आप सबसे पहले 5 स्किल्स अपने उस पेज पे लिखें जिसका आपको लगता है कि आपको ये चीज़ आती है और लोग इसका आपको पे कर सकते हैं, ठीक है। और इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि भाई 5 स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन, उस वक्त मुझे कोई भी स्किल नहीं आता था। ट्रांसक्रिप्शन मुझे लगी कि भाई हाँ, मतलब आप देखें कि भाई क्या चीज़ मैं करता हूँ, तो मुझे हाँ मूवीज़ देखता हूँ, इंग्लिश आती है तो मे बी ये लोग इंग्लिश की रिलेटेड कोई जॉब मिल जाए, डाटा एंट्री, टाइपिंग की कोई जॉब मिल जाए, इस तरह करके। मतलब आप लोग हैरान होंगे कि फाइवर पे आप जाएं, फाइवर एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखें कैसी अजीब अजीब किस्म की जॉब्स वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, आप लोग हंसेंगे देख के। तो अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी इंस्पिरेशन नहीं लेनी। खैर, फाइवर से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 लिखें, आप 1-2 भी लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्शन लेना, ये नहीं है कि आपने सोचते रहना, महीने लगा देना है कि भाई मैं 5 स्किल्स क्या लिखूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोफाइल्स बनानी है अपवर्क पे, फाइवर पे और फ्रीलांसर पे। फाइवर पे आपको इजीली काम मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। अपवर्क पे थोड़ा मुश्किल से मिलता है। फ्रीलांसर पे काफ़ी अर्सा हो गया मुझे नहीं काम किया, तो मुझे अब इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फाइवर पे इजीली मिल जाता है। हम खुद जो है जो मतलब अब तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो फाइवर मतलब अपवर्क पे भी किया हुआ है, फ्रीलांसर पे भी किया हुआ है, फाइवर पे भी किसी हद तक किया है। मोस्टली मैंने जो काम किया है वो अपवर्क पे किया है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। फाइवर पे सबसे इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये मैंने अपने भाई को भी समझाया था, उसने भी इजीली मतलब पहले मंथ के अंदर ही उसने कोई आई थिंक $200-300 उसने वहाँ से कर लिए थे फाइवर से। तो थर्ड स्टेप क्या है, इसमें आपने अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन इन प्लेटफॉर्म्स की अपने पास इंस्टॉल करनी है। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने अपने सेलफोन में इंस्टॉल करनी है। और फिर जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि आपने 5 स्किल्स सेट की है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन की मैं एग्जांपल लूँगा, क्योंकि उसकी मैंने आपको हम लोग उसका करते आ रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये डाटा एंट्री की कैटेगरी में आता है। एंड इट डजेंट मैटर कि आपकी अगर वो कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसके क्लोजेस्ट कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, तो फिर जो है उस कैटेगरी के अंदर जाके आपने देखना है कि कौन सी ऐसी जॉब टाइप है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, कि उसकी जॉब फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादातर जॉब्स उस टाइप की आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे मैं डाटा एंट्री के अंदर गया, मैंने अपना स्किल चूज़ किया हुआ था, इंग्लिश से रिलेटेड कोई था, तो फिर उसके अंदर उस वक्त जो 2010 में वो ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने वो वाली जॉब की जो है वो सिलेक्ट कर ली कि भाई हाँ ये मैंने सिलेक्ट कर ली है। वो जब आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, आप लोगों को कंफर्म हो गया कि भाई हाँ मैंने इस टाइप की जॉब करनी है। नेक्स्ट जो काम होगा वो आपका ये होगा कि आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है इन प्लेटफॉर्म्स में। अब प्रोफाइल भी बनाने की आपके ये जो है आई वुडंट कॉल इट अ क्विक, मैं इसको नेसेसिटी कहूँगा, क्योंकि इससे आपको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होगी। वो क्या है कि आपने जब अपनी जॉब टाइप सिलेक्ट कर ली, तो उस जॉब टाइप के आपने देखना है कि और फ्रीलांसर्स जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो आपने कोई 3-4 अच्छे फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स वहाँ से निकाल लेनी है। अब अच्छे फ्रीलांसर्स आपको कैसे पता लगेंगे कि जिनकी प्रोफाइल पे फीडबैक काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर कोई फ्रीलांसर है, उसकी प्रोफाइल में 100 रिव्यूज़ हैं, जो 500 फीडबैक हैं या रिव्यूज़ हैं, तो इट मीन्स कि उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, इसी वजह से उसके पास इतने ज़्यादा फीडबैक है। बजाय इसके कि आप किसी ऐसी प्रोफाइल है जिसमें सिर्फ 2-3 फीडबैक हों, तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादातर उसने क्लाइंट्स ने उसके साथ काम नहीं किया हुआ। इट डजेंट मैटर कि आपने कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट की कि जिसमें कोई मतलब वो फ्रीलांसर एक पैटर्न आप देखें, आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि भाई हाँ अच्छी प्रोफाइल कौन सी है। उसकी आपके मैंने जो है प्रिंसिपल्स बता दिए कि ये प्रिंसिपल है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई फीडबैक ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर वो आप खुद अपनी टाइप के जॉब टाइप के लिहाज से देख लेंगे कि भाई हाँ ये जो है मतलब इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि
मतलब अगर उसमें इतने मैक्सिमम तक रिव्यूज़ ही मिले हैं, तो फ्रीलांसर की प्रोफाइल में उससे ज़्यादा नहीं है। तो जब आपने 3-4 प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट जो आपका काम होगा वो आपका ये होगा कि आपने जो है उस प्रोफाइल को मॉडल करना है। मॉडल बाय मॉडल आई मीन कि आपने उसको डिट्टो कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने उससे इंस्पिरेशन लेनी है कि इसने ये चीज़ कैसे लिखी हुई है अपनी प्रोफाइल में और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसने अपनी गिग में क्या लिखा हुआ है और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको देखें कि भाई आप ऐसी क्या स्पेशल चीज़ उसके अंदर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आपका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपकी क्या सुपर पावर है। ठीक है, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी कोई ना कोई सुपर पावर ज़रूर है। ठीक है, आपकी क्या सुपर पावर है, इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है, आप काम करते थकते नहीं हैं। जो मैंने जो इसमें एक अच्छी एग्जांपल देखी सुपर पावर्स की, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की, वो इसमें ये थी कि अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफर की हुई थी, ओरिजिनल वर्क ऑफर किया हुआ था, नेटिव इंग्लिश स्पीकर और गुड इंग्लिश स्पीकिंग आइल्स वगैरह, जिसके ये भी एक किस्म से आपकी सुपर पावर है। पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी आप सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये एक किस्म से आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। तो इस तरह की आपकी सुपर पावर इस तरह उसके अंदर रिलाई करती है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, आप प्रोफाइल इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, आप ये देखें, एक ये मतलब एक सीक्रेट सा हैक है कि अगर 5-6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर, तो उनको रीड करना मुश्किल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने जब अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उसके अंदर आप 2 बल्कि 3 से ज़्यादा जो है आप एक पैराग्राफ के अंदर लाइंस ना रखें। ठीक है, क्योंकि वो उनको पढ़ना थोड़ा आसान होता है और वो उसको जो है जो भी आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा है वो इजीली उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उनको 3 लाइनों से ज़्यादा ना लेके जाएं। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल इसके पीछे बात है, उसमें मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप इतना ज़हन में रखें कि 3 लाइनें पहुँचे अपने पैराग्राफ को ब्रेक कर दें। ये चीज़ें जब आपने कर ली तो आप अपर पे और फिर बाकी इन प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स जैसी आती हैं उन पे बिडिंग स्टार्ट करें। बिडिंग कैसे करेंगे, आप लोगों ने अपने मोबाइल पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं, तो जैसी न्यू जॉब आती है तो आप जाके उस पर जो है उस पर बिड करें। अब बिडिंग जो है वो आपने ये नहीं करनी कि आपने एक दफ़ा टेम्पलेट बना के कॉपी अपने पास रख ली है, जैसे ही कोई जॉब आती है पेस्ट कर दी। 100 फ्रीलांसर्स आपके साथ compete कर रहे हैं, सब लोग सेम चीज़ करेंगे तो आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिलना। ठीक है, आप लोगों को पर्सनलाइज करना है अपने कवर लेटर को बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जिसने भी जॉब पोस्ट की उसने जो लिखा है वो उसकी बेस पे जब आप पर्सनलाइज्ड उसके साथ उसको लिखेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो फिर आप थोड़ा अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बजाय इसके कि भाई तरले कर लें उसको भी दे दो भाई जॉब दे दो। इस तरह नहीं होता। पर्सनलाइज करें, कनेक्शन क्रिएट करें, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा कनेक्शन क्रिएट कर लिया तो फिर उस सेम बंदे से आपको और भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और फिर उससे आपको रेफरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये आपका होमवर्क है, इस चीज़ को करें। मतलब थकना नहीं है, आपने आज स्टार्ट किया कल यार कोई जॉब नहीं मिली, इसको करते रहना जितनी देर तक आपको जॉब नहीं मिलती। ये सिंपल सा काम है। ठीक है, और मिलेगी अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे। किसी को 1 वीक के अंदर मिल जाएगी, किसी को 1 मंथ के अंदर मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज ही इज़ ट्राइंग, लेकिन मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। इस वीडियो के मैंने बताया था कि एंड पे आप लोगों को मैं एक कोर्स दूंगा, एक फ्री ट्रेनिंग दूंगा जो कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, जो कि अगर कोई ऐसे लोग जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं जिनको कहते हैं कि भाई मुझे कोई भी स्किल नहीं आता, तो वो वहाँ से उससे स्किल्स सीख सकते हैं और उन स्किल्स को वो ऑफर कर सकते हैं इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे, और उससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो उस कोर्स को एक्सेस कैसे करना है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई उस कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें।
ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस हम लोग वीकली वीडियोस प्रोड्यूस करेंगे ताकि आप उन वीडियोस से आप लोगों को उनकी नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए. सो विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोना साइन ऑफ नाउ. दिस इज अहमद. आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. हैव अ ग्रेट डे. बाय. अल्लाह हाफिज़.